Dear student, in a previous lecture we are learned about valuation of goodwill, concept of goodwill and four method valuation of goodwill. First, average profit method. In average profit method, formula is that goodwill is equal to average profit into number of year purchase. Now basic concept for goodwill, extra earning कैपेसिटी, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड से, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सेस हम अर्न कर रहे हैं वही एज ए गुडविल है। लेकिन यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमारा फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नाउ एवरेज मीन्स सम नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है तो जितने ईयर की प्रॉफिट है उसका सम करेंगे डिवाइडेड बाय जितने ईयर की प्रॉफिट है नंबर ऑफ ईयर, उससे डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन, कैलकुलेट goodwill on the basis of 2-year purchase of average profit of last 6 year profit as follows. Year, first year, second year, third, fourth, fifth and 6th year profit are given. Now first find out average profit. Calculation of average profit first year, second, third, fourth, fifth, sixth. Profit rupees 60,000, 40,000 as a loss, 30,000 loss amount in a bracket. Fourth year 1 lakh rupees as a profit, fifth year 1,70,000 profit and sixth year 2,20,000 profit. Now average profit is equal to total value 60,000 minus 40,000 minus 30,000 plus 1 lakh plus 1,70,000 and 2,20,000, total 4,80,000. Now average profit is equal to 4,80,000 divided by 6, 80,000 as average profit. Now average profit amount 80,000 into number of year purchase. Calculate goodwill on the basis of 2-year purchase. Now number of year purchase 2, 1,60,000 goodwill of the firm. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। X sold his business to Y. Calculate the value of goodwill taking into consideration the following factor. Goodwill is valued at 3-year purchase of average profit of the last 4 year. 3-year purchase, number of year purchase 3 year, average profit of the last 4 year. Profit of the last 4 year were 2015 rupees. तो इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते जा रहे हैं। इन 2015 40,000, in 2016 58,000 and 2017 amount 53,000 and 2018 amount rupees 62,000. Abnormal loss of rupees 2,000 due to theft has reduced the profit of the year 2015. तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अब इसका क्या रोल है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 1,80,000। उस प्रॉफिट को देख करके ये इंफॉर्मेशन दी गई कि इस 1,80,000 में इंक्लूडिंग प्रॉफिट रुपीज़
50,000 सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो ये जो 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हमने अर्न किया, उसमें 50,000 का प्रॉफिट ऐसा इंक्लूड है जो कि ओल्ड मशीनरी को सेल करने पे है। तो इसे हम एडजस्ट करके गुडविल कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट अमाउंट कंसीडर करेंगे 1,30,000। अब बात आती है कि ये जो 50,000 जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी था, इसे एडजस्टमेंट क्यों किया गया? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं किसके बिहाफ पे? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने से जो प्रॉफिट अर्न होता है उसके बिहाफ पे। तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट 1,80,000 है, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट गुड्स को सेल करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कितना है? 1,30,000, जिसको बोला गया बिजनेस ऑपरेटिंग इनकम। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेट करने से, यानी कि गुड्स को परचेज करके सेल करने से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वही हमारे लिए गुडविल कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट कंसीडर हो। अदर किसी एक्टिविटीज़ से अगर प्रॉफिट इफेक्टेड है तो उस प्रॉफिट को एडजस्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में, abnormal loss of rupees 2,000 due to theft has reduced the profit of the year 2015। तो 2015 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है ड्यू टू थेफ्ट, तो ये ड्यू टू थेफ्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। वापस ये 2,000 एज ए लॉस था जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट को रिड्यूस कर रखा था। करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए वापस ऐड बैक किया गया 2,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4,000। इन 2016 एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है, यानी कि किसी एसेट्स को या कहीं इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट अर्न किए हैं 4,000। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ऑलरेडी इस प्रॉफिट में इंक्लूड है। करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए 4,000 डिडक्टेड इन 2016 प्रॉफिट। नाउ speculative and lottery profit amount rupees 5,000 was received during the year 2017, which has included in the year profit। इन 2017 एक स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट है जो कि कैजुअल इनकम में कंसीडर होती है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इसमें से माइनस किया जाएगा 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट, profit for the year 2018 were reduced 10,000 of the depreciation on such a machinery which was destroyed by fire during the year। तो इसमें 10,000 इन 2018 में 10,000 का एक ऐसा डिप्रिशिएशन अमाउंट है जो कि मशीनरी पे डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया था जो कि एक्चुअली डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। तो ये रॉन्गली डेबिट हो चुका है। वापस इसे करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए 10,000 ऐड बैक किए। नाउ एडजस्टेड प्रॉफिट इन 2015 amount rupees 42,000 in 2016 after deducting 54,000 and 2017 amount rupees 48,000 and 72,000 adjusted profit। now total value 42,000 plus 54,000, 48,000 and 72,000, 2,16,000। now average profit is equal to 2,16,000 divided by average profit of 4 year, $54,000। now goodwill is equal to average profit into number of year purchase। average profit 54,000
into number of year purchase 3 year, 1,62,000 goodwill. Next question. X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be evaluated at 100% of average annual profit of the last 4 year. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान देने की बात है कि फॉर द पर्पस जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल इज टू बी इवेल्युएट एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट. जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हमारा एज ए गुडविल है. 100% वैल्यू यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट आ रही है उसी वैल्यू को पूरा कंसीडर कर लेंगे. 100% वही हमारी गुडविल वैल्यू है. ऑफ द लास्ट 4 ईयर का एवरेज है. द प्रॉफिट शोड बाई वाई बिजनेस ऑफ द फर्म लास्ट 4 ईयर वेयर 16 प्रॉफिट रुपीज़ 1 लाख. इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एडिशनल 17 में. तो प्रॉफिट कंसीडर करें. इन प्रॉफिट 2016 अमाउंट रुपीज़ 1 लाख. 2017 1,50,000. in 2018 प्रॉफिट रुपीज़ 1,50,000. in 2017 लॉस है. नेक्स्ट 2019 प्रॉफिट रुपीज़ 2 लाख. फॉर ईयर इंफॉर्मेशन. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है. साथ में नीचे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग. तो भी इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं. आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 50,000. तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है. स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर इन 2016. तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे ऑलरेडी प्रॉफिट उस ईयर की रिड्यूस हुई थी. करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए वापस 50,000 ऐड बैक कर लेंगे. लॉस ड्यू टू फायर अब नॉर्मल लॉस ऐड किया गया. इन 2017 लॉस है 1,50,000 का. इसमें इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज़ 80,000. तो ये कह सकते हैं नॉन रिक्यूरिंग है, यानी कि जो कई सालों में पे कर रहे हैं. यानी कि ये रिटायरमेंट एवरी ईयर तो होता नहीं है, इस वजह से ये ऑलरेडी उस ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर रखा था. वापस फाइंड आउट कर करेक्ट वैल्यू यानी कि करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए वापस ऐड बैक करेंगे. ये भी अब नॉर्मल आइटम है. प्लस 80,000. वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग. During the year ended 31st March 2017, a machinery got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in profit and loss account. In 2017 एक मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट हुआ था 60,000 का, जो कि रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये एबनॉर्मल लॉस है. 2017 के प्रॉफिट में ऑलरेडी ये लॉस डिडक्ट हो चुका था. करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ऐड करेंगे इन 2017 प्लस 60,000 एबनॉर्मल लॉस बिकॉज मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 60,000 रिटर्न ऑफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये लॉस है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाते ही हैं, करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट कंडक्ट करना है. अदर कोई एक्टिविटीज़ अगर इन्वॉल्व है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे 60,000 वापस एड बैक किया गया. ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज़ 80,000 ईच वेयर परचेज्ड एंड वेयर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. 1 जुलाई 2017 को कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं. बिजनेस के लिए कंप्यूटर एज ए एसेट्स है, जो कि रॉन्गली एज ए बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह से ट्रीट हुआ है. तो वापस प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये एज ए जो कंप्यूटर परचेज किया गया एसेट्स है, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है. नाउ इन 2017 1 जुलाई 2017
तो ये अकाउंटिंग ईयर 2018 में कंसीडर करेगा, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हुआ है 31 मार्च 2017 और ये 1 जुलाई 2017 को परचेस कर रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग ईयर 2018 में कंसीडर होगा। तो वापस हम इसे अब टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 80,000 एड बैक किए। तो एड बैक करने का मतलब ये इसे एसेट्स की तरह ट्रीट किया गया, ये एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, जो कि हमने रॉन्गली दिखा रखा था। तो अब एसेट्स है तो उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब यहाँ पे या डिप्रिशिएशन अमाउंट, तो ये हम 80,000 रुपीज़ हमारी जो कंप्यूटर कॉस्टिंग है इस पर एट द रेट ऑफ 10% की रेट से डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। और ये डेट परचेजिंग डेट है 1 जुलाई को, 1 जुलाई टू 31 मार्च, 9 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ के लिए इस पर डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। Now 80,000 at the rate of 10% for 9 month. Amount 6,000 rupees depreciation. तो ये डिप्रिशिएशन इन 2018 अकाउंटिंग ईयर में डिप्रिशिएशन बिजनेस ऑपरेटिंग है, माइनस कर रहे हैं। यही मशीनरी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर भी बिजनेस में कैरी करेगा। नेक्स्ट ईयर फिर ये एज ए एसेट्स है, इस पर डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। मेथड है एसएलएम मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। 80,000 एट द रेट ऑफ 10%, 8,000। अब एडजस्टेड वैल्यू फाइंड आउट करें। एडजस्टेड प्रॉफिट 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 एज ए लॉस था, ये वापस एड बैक कर रहे हैं, जिससे प्रॉफिट लॉस की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 10,000 का इस अकाउंटिंग ईयर और लॉस रहा। यहाँ पे 1,50,000 प्लस 80,000 माइनस 6,000, 2,24,000। एडजस्टेड प्रॉफिट 1,92,000। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करें। अब 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000, 5,56,000। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,56,000 divided by 4 year, 1,39,000. Now formula, goodwill is equal to, in this question book language, goodwill is evaluated at 100% of average annual profit. Goodwill is equal to 100% of average profit. Now average profit rupees 1,39,000. Total 100% value considered that for valuation of goodwill. Now goodwill value rupees 1,39,000. Next, the profit earned by a firm during the last 4 years were as follows. In 2013 to 16, profit are there. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit. Now, weighted average profit method. For this purpose, goodwill is equal to weighted average profit into number of year purchase. Now year information 2013,
2014, 2015 and 2016. Profit amount rupees 80,000, 1 lakh, 1,10,000 and 1,50,000. Weighted average profit means weight to be based are first, second, third, fourth respectively to the profit 13, 14, 15, 16. Now weight given in 2013 is profit value, weight first, second, third and fourth. Now product value 80,000, 1 lakh into 2 lakh rupees and 3,30,000 and 6 lakh. Now weighted average profit is equal to total 80,000 plus 2 lakh, 3,30,000, 6 lakh, total 12 lakh 10,000. Total weight 10 divided by 10 is equal to weighted average 1,21,000. Now goodwill is equal to weighted average profit into number of year purchase. Now goodwill is equal to weighted average 1,21,000 into number of year purchase in a question. 3 year purchase into 3. Now value rupees 3,63,000 goodwill of the firm.